नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा फिर से एक बार आपके बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों, बकरी पालन में सबसे अहम पहलू है बकरियों का चारा। जिस तरीक़ा से हरा चारा तो बकरियों को खिलाना चाहिए जिससे आपका फीड कॉस्ट कम पड़ता है और कम लागत में आप बकरी पालन कर पाते हैं, बकरियां भी स्वस्थ रहती हैं। तो जितना हो सके अपने खेतों में हरा चारा लगाएं। और ये व्यवसाय बाकी व्यवसाय से हटके है, इसलिए आपके पास साधन हो तो ही फार्मिंग में आएँ, क्योंकि बकरी है तो खाएगी और चूँकि ज़्यादा संख्या में आपको रखना होगा तो ही बकरी फार्म में आपको फ़ायदा है। एक फार्मिंग हल्का लेवल पर करके चलना और एक सपना बड़ा फार्मिंग का देखना, उसके लिए धीरे धीरे संख्या तो आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है ताकि आपका अपना व्यवसाय एक अच्छे रूप से कर पाएँ। तो जैसे ही बकरियों का संख्या आपके बाड़े में बढ़ेगा तो खिलाने का भी ज़्यादा जुगाड़ आपको करना होगा। तो ठीक है, अगर हरा चारा जितना ज़्यादा खेत में अगर आप बोते हैं, असंभव आपके पास है खेत है तो आप हरा चारा बो रहे हैं, जिससे बकरी पालन करने में आपको बहुत ही आसान होगा। क्योंकि बकरियों को यदि हरा चारा आप देते हैं तो बहुत सारे खर्च से आप बच जाते हैं, जैसे दाना वगैरह जो भी अनाज है उसका पैसे आपको कम कर खर्च करने होंगे, क्योंकि आप कम अनाज भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। जो बाज़ार के मिनरल्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, वो भी बहुत कम से कम भी खर्च करेंगे तो आपका फार्मिंग अच्छा चलेगा, क्योंकि आपके पास हरे चारे हैं। तो हरे चारे पर फार्मिंग करना आपके लिए बहुत बेनिफिट का काम है, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन हरा चारा आप कितना भी खेत में यदि बो दिए हैं तो आप सब दिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सभी मौसम का आपका सामना करना है। अभी गर्मी है तो आप हरा चारा खिला रहे हैं, सर्दियों में भी आप हरा चारा खिला लेंगे, लेकिन जैसे ही बरसात होगा तो बहुत सारे खेतों में पानी जम जाएगा और हरा चारा ख़राब भी हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका एरिया में पानी नहीं जमता है तो हरे चारे बचा भी लें आप खेत में, तो भी बरसात में हरे चारों पे बहुत सारे जीवाणु उसके पौधे पे चढ़ जाते हैं, जिससे कि बकरियों को नुकसान होने का खतरा होता है। क्योंकि बड़े पशु गाय भैंस और बकरियों में बहुत बड़ा अंतर है, और यहाँ सबसे बड़ा अंतर है जो सभी पशुपालक नहीं समझ पा रहे हैं कि आप बकरियों को एक सेफ़ जोन में रखे हैं, घनत्व में रखे हैं, बाड़े के अंदर रखे हैं, तो बाहर जो बकरियां चल रही है वो हर मौसम में ढली हुई है तो सर्वाइव कर जाती है। लेकिन आपके बाड़े की बकरियों को थोड़ा सा भी चेंजेस बर्दाश्त नहीं होता, यानी हल्का भी जीवाणु अगर बाहरी अगर आ गया, घास के सहारे बकरियां उसको खा ली तो बकरियों को ईटी हो सकता है, अफरा हो सकता है, बहुत तरह की समस्या है। तो अब चाह के भी बरसात में आपको हरा चारा कम खिलाना ही होगा। एक तो आपका बारिश के कारण ख़त्म हो जाएगा, दूसरा है कि अगर बचा हुआ भी है तो आप हरा चारा उसमें उस समय बरसात में कुछ कम ही खिलाएं तो आपके लिए बढ़िया है। तो एक होता है कि सूखा चारा। सूखा चारा आपको हर हाल में आपको फार्मिंग में रखना होगा। फार्म कर रहे हैं तो सूखा चारा रखना होगा और अच्छे खासे मात्रा में स्टोर करके रखना होगा। सीजन के अनुसार आपको ख़रीद लेना है। जैसे दलहनी चारा बकरियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि वो कोई संविधान में लिखा नहीं है, बस ये जान लीजिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह पाया जाता है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर चारा आप स्टोर करते हैं तो बहुत सारे मित्र का ये भी कहना, अच्छा पहली बात तो ये बहुत लोगों का कहना है कि दलहनी चारा होता क्या है। दलहनी चारा उसे कहते हैं दोस्त जो जिस फसल का दाल बनता है, जैसे मसूर, चना, मूंग, इस टाइप का जो भी फसलें हैं जिनका दाल आप इस्तेमाल करते हैं, उनका जो तना का टुकड़ा है, जो तना है उसका जो टुकड़े छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर दिए जाते हैं, वही दलहनी भूसा है जो बकरियों के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। तो आपको चारा स्टोर करके रख लेना है। तो आज का टॉपिक मेरा ये है कि जो स्टोर करके चारा रखते हैं उसमें क्या होता है कि रखने के कुछ दिन बाद उसमें छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, काले काले छोटे छोटे होते हैं जो आपके भूसे में लग जाते हैं, सूखे चारे में लग जाते हैं। हालांकि उससे कोई आपको नुकसान नहीं है। जितना हो सके नमी से बचा के चारों को रखें तो कम लगेंगे। और जो चलने वाले जिन कीड़े का पैर दिख जाए, जो पैर पर चलते हों, उन कीड़ों से आपको बकरियों को नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान उनसे है जो रेंगते हों, जिनका पैर दिखाई नहीं देता, उन कीड़ों से आपको नुकसान है। तो चलने वाले कीड़े चारे में लग जाते हैं, या फिर रेंगने वाले भी। यदि आपके बाड़े नमी है, जहाँ आपने चारा रखा है, सूखा चारा स्टोर किया है, वहाँ नमी हो गया तो रेंगने वाले कीड़े भी लग जाएंगे और आपका चारा सड़ेगा भी। लेकिन अगर सूखे जगह पे भी रखे हुए हैं तो ये चलने वाले यानी बूलने वाले कीड़े लग जाएंगे, जिनका पैर साफ स्पष्ट दिखता है, छोटे छोटे होते हैं, तो कीड़े भी लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान है। हालांकि बकरियों को चलने वाले कीड़े से उतना नुकसान नहीं है, क्योंकि जब चारा आप देंगे तो कीड़े हट जाएंगे और बकरी अपना चारा को खा लेगी। अब इक्का दुक्का अगर कीड़ों को भी खा लेती है बकरी तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन मोर्टलिटी तक वो मामला नहीं पहुंचेगा। लेकिन फिर भी आखिर है तो कहीं ना कहीं नुकसान। तो वो चारे को हम सुरक्षित कैसे बचाएं,
वो चारा को बिल्कुल हम वो कीड़ा लगने ही न दें। इसके लिए क्या करना है वो देखिए, उसके लिए बस कुछ आपको ज़्यादा, क्योंकि दूसरा जहर आप डाल नहीं सकते, जैसे सल्फेस वगैरह है, कोई दूसरा जहर डाल नहीं सकते क्योंकि ये चारा आपका जहरीला हो जाएगा। तो आपको ये फिटकरी लेना है, जिसका कि मैं शूट करके इसका फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। आप देख लें, ये फिटकरी है जो सेंधा नमक की तरह होता है, ढेला रूप में होता है, लेकिन ये फिटकरी है और आपको ये आसानी से मिल जाएगा। देखिए होता है ना दोस्त कि यहाँ कुछ भी हम लोग दिखाते हैं तो आप सीधे बोलेंगे कहाँ मिलेगा, कैसे किलो है। तो ये मान के चलिए 100 से 125 रुपये केजी मिल जाता है, उतार चढ़ाव रेट में आ सकता है। और ये किराना के दुकान में या फिर मेडिकल स्टोर में भी आपको फिटकरी मिल जाएगा। तो ढूंढना आपको है, मैंने एक आइडिया बता दिया है, किराना के दुकान में या मेडिकल स्टोर में भी ये मिल जाएगा। ये फिटकरी है। इसको क्या करना है आपको, जो सूखे चारा हमने स्टोर किया है, जैसे देखिए हमने भी सूखा चारा स्टोर करके रखा है, जो सीजन के अनुसार मैं जमा करके रख लेता हूँ, क्योंकि भले ही मेरे पास हरे चारे की कमी ना हो, जैसा कि मैंने पर्याप्त रूप में हरा चारा लगाया है, लेकिन मैं जानता हूं कि वक्त आने पर ज़रूरत पड़ेगा सूखे चारा का। और प्रतिदिन कुछ न कुछ सूखा चारा मिला के देने से बकरियां बिल्कुल सर्वाइव करती है और उनका शरीर बढ़िया रहता है, स्वस्थ रहता है, शरीर में उनको भोजन टिकता है कुछ देर के लिए। तो सूखा चारा मैं बिल्कुल स्टोर करके रखता हूँ, मैं कहीं से कोताही नहीं बरतता, कोई आलस नहीं रखता, ऐसे बाकी किसान भी रखते हैं। तो सूखा चारा जो रखा गया है उसमें ये जो फिटकरी है जो मैं आपको दिखाया, इसको जो चारा मैं रखा हूँ उसमें पोटली बनाई, कपड़ा में इसको लपेट कर, कपड़े में लपेट के, यानी एक पोटली में 100 ग्राम 200 ग्राम करके ढेला इस टाइप का पत्थर टाइप का होता है, जो डाल के जो सूखे चारे हैं उसके अंदर दबा दें आप। यानी चारा रखने लगे तभी रख दें, या उस समय नहीं रख पाए तो चारा को थोड़ा सा हटा के उसके अंदर ये डाल दें। जैसे मैंने अंदर पहले ही डाल दिया है, लेकिन अभी ऊपर तक चारा भर गया है, तो मैं ऊपर कुछ इसको कपड़ा में बांध कर मैं रखूँगा। तो इससे क्या है कि वो कीड़े आपके नहीं होंगे, एक तो चलने वाले काले कीड़े होंगे नहीं, और जो रेंगने वाले भी कीड़े के कहीं से संभावना है तो वो कीड़े होंगे ही नहीं। और एक तरह से बिल्कुल दवा है, आयुर्वेदिक दवा है, जिससे बकरी को चारे में कोई भी जहर नहीं फैलेगा। बकरियों को इसका अंश अगर बकरियों तक जाएगा चारे द्वारा तो बकरी को फ़ायदा करेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। तो चारे के अंदर अगर आप फिटकरी रख देते हैं तो कीड़े बिल्कुल सूखे चारे में आपको नहीं लगेंगे। तो इसे करने से ये होगा कि आपके कीड़े नहीं लगेंगे तो आपका चारा सुरक्षित है। लेकिन चारा आप जरूर स्टोर करें, चारा स्टोर करें, उसमें फिटकरी जरूर जहाँ तहाँ कपड़े में बांध के उसमें रख दें, ढक दें, उससे कीड़े आपके चारे में नहीं लगेंगे। तो दोस्तों इस तरीक़ा का छोटी छोटी जानकारी जो भी मेरे से हो सकता है, जो मैं करता हूँ, मेरे जहन में जो भी आता है आप तक मैं पहुँचाते रहता हूँ। हालाँकि फार्मिंग में बहुत कुछ सीख के करना होता है, क्योंकि इमीडिएटली जो जानकारी आप चाह रहे हैं, जो बकरियों को अभी आवश्यकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला को जहन में आया हो और उसने उसका वीडियो बनाया हो, ज़रूरी नहीं है। या फिर कोई बीमारी के प्रॉपर अगर कोई आप सर्च करते हैं उसको लिख के, तो हज़ारों तरह के वीडियो सामने आता है और आप ये समझ नहीं पाते कि मैं किसका मानूँ किसका ना मानूँ, है ना। सही बात है। इसीलिए बिल्कुल हर बात का जानकारी करके फार्मिंग अगर आप करते हैं तो कहीं से नाकाम होने का गुंजाइश बहुत ही कम रहता है या ना के बराबर रहता है। और आपको इरिटेट नहीं होना पड़ता, परेशान नहीं होने पड़ता। जो भी समस्या आने वाला है उससे पहले ही आप निजात पा जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसे क्या करना है और क्या नहीं करने से बीमारी आ सकता है। तो इस तरीक़ा से टोटल जानकारी लेकर जो भी विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं वहाँ से जानकारी लेकर के आप बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना फार्मिंग करें। और कोई भी लाइन ऐसा धरती का व्यवसाय नहीं है जो पूरी तरह से फेल्यूर है। हाँ, बकरी पालन में ये चीज़ ज़रूरी है कि यदि जिनके पास संसाधन नहीं है उनको तो बहुत दिक्कत है, लेकिन जिनके पास संसाधन है उन्हें कहीं से दिक्कत नहीं है, बशर्ते उनका जानकारी के सही होना चाहिए। तो संसाधन रहते हुए भी जानकारी के अभाव के कारण लोग लॉस का सामना करते हैं। और बस इसीलिए जानकारी लेके करें और सुरक्षित बकरी पालन करें। मेरे चैनल पर इस टाइप के बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को पर का वीडियो सर्च करके बहुत सारे जानकारी ले सकते हैं। यदि आप नए मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसका बहुत सारे वीडियो डाला गया है आपको मिलता रहे और भविष्य में मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँचता रहे। और सभी दोस्तों से है कि बस इस तरीक़ा का छोटी छोटी जानकारी अब तक मैं पहुंचाता रहूं। इसके लिए चैनल को तो सब्सक्राइब आप किए हुए हैं, नहीं है तो कर दें, लेकिन वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।